हल्का बादली से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने किया प्रचार प्रसार। धरौली हल्का बादली में धनखड़ के जन समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। बादली झज्जर बुधवार को बादली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ ने धरौली हल्का बादली में प्रचार प्रसार किया, जहां पर धनखड़ के जन समर्थन में लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। ग्रामवासियों ने कहा कि इस बार गलती नहीं होगी और हमारा बेटा हमारा मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को चंडीगढ़ फिर से भेजेंगे। ग्रामवासियों ने कहा कि कोई डर नहीं है, धनखड़ के टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, परिवर्तन होगा और हमारे फिर से मंत्री होंगे ओम प्रकाश धनखड़। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार के दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव में शहीद की मूर्ति पर नमन किया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारा एक तरफा वोट हमारे मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को है। प्रचार में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। 5 नौकरियां देने का वादा किया है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा है, क्या कहेंगे? मैंने देखा उन्होंने जो स्लोगन दिया है, 7 वादे पक्के इरादे, क्योंकि अब कांग्रेसियों पर लोग भरोसा नहीं करते, इसलिए उनको पक्के इरादे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा है। क्योंकि उनकी झूठ जो राजस्थान में थी, आपको वो राहुल गांधी जी के वीडियोस याद होंगे, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसे ही वादे किए थे, कर्नाटक के लोग भी इनको ढूंढ रहे हैं, हिमाचल में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। ये भी लोगों ने इनके वादों पर विश्वास करना बंद कर दिया है। अब नया शब्द लाएं कि 7 वादे पक्के इरादे, तो मुझे लगता है इनका कोई भी भरोसा इस प्रकार की घोषणाएं इनकी हैं। अब ये कह रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर पहले ही दे रहे हैं हम, तो इनकी क्या जरूरत है उसके लिए आने की। जो बिजली यूनिट वाला विषय है, वो भारत के प्रधानमंत्री हर घर की छत पर जो है सोलर सिस्टम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप उससे ज़्यादा बिजली बनाओगे तो आपको पैसे भी बचेंगे। हम देश के सोलर सिस्टम का एक हिस्सा बना रहे हैं उसको, कि आपकी अगर बिजली ज़्यादा बनी आपके खर्चे से तो आपको पैसा भी आएगा, और वो सब के लिए होगा। उसमें कोई सिस्टम की बात भी नहीं है कि भाई उसकी कितनी यूनिट है, कहाँ तक गया है, कितने तक फ्री हैं, उसका तो उतनी बिजली बनेगी, वो उसका मालिक है। अब हमारे बहुत सारे घरों का आजकल सोलर सिस्टम है, और हमारा बिल चाहे कितना आया हो, हमारे सोलर सिस्टम से जितनी बिजली बनती है उतने पैसे हमारे बिल में से कम हो जाते हैं। उसकी इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं कि हम 300 तक हों। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है वो उससे ज़्यादा बेटर है। रोजगार का रिकॉर्ड हमने पहले भी कांग्रेस का देखा है, और अभी आपने इस सरकार का भी देखा है। ये तो भर्ती रैंक रोको गैंग का हिस्सा बने हुए थे कि लोग लगना जाएं। इनके घर पर प्रदर्शन किया है युवाओं ने कि कैसे लोग लगना जाएं। जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम किया है, ये हमेशा उनमें रोड़ी अटकाते रहे। तो ये केवल और केवल बातें करने वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास करने वाला। 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर्ची खर्ची से नौकरी दी जाएगी, रिश्तेदारों को नौकरी दिया जाएगा, क्या? मुझे लगता है चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये सीधा सीधा लालच है, सीधा लालच दे के वोट मांगना, और इस पर चुनाव आयोग ने, मेरा मानना यह है कि इनका जो है नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए। कि जो आदमी सीधा लालच दे के जो है वोट मांग रहा है, तो वो उससे ज़्यादा मतलब जिसको बेईमानी कह सकते हैं, चुनाव में बेईमानी कह सकते हैं। आप छोटी छोटी सरकार के सारी जेन्युइन चीज़ों को बंद करा देते हो, आप फोटो तक ढक देते हो साहब, कि उसका असर ना पड़े। और एक आदमी सीधा आपको ब्राइब देने की बात करके आपको सीधी सीधी ये कह के कि आप मुझे दो, इतनी नौकरियां मेरे, मैंने देखा इतनी नौकरियां मेरे हिस्से, हैरान रह गया मैं, इतनी नौकरियां मेरे हिस्से आएंगी, जो ज़्यादा वोट देगा उनको ज़्यादा मिलेंगी, है ना। ये इसका मतलब ये कि कांग्रेस को शायद वोट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो सीधे सीधे जिस लेवल पर आए हैं, चुनाव आयोग ने इतिहास रचना चाहिए, ऐसे लोगों का नॉमिनेशन रद्द करना चाहिए कि ये अब कैंडिडेट नहीं है, और खाली रहेगी उस पार्टी की ये सीट। भाजपा की